छोटी बहू। ये काम ढंग से नहीं करती ये लड़कियां, सब टेढ़ा मेढ़ा। माँ। हाँ माँ, वो हम कह रहे थे कि घर के सभी लोग तो बहुबात की दावत के लिए गए ना लालटू चाचा के यहाँ। सब तो बहाना मार कर यहीं रुक गए। वो आपके छोटे बेटे, उनका ऑफिस है ना, तो वो तो सीधा घर ही लौटेंगे, और टुकुन दादा भी तो घर पर ही हैं। तो माँ, हम आज कुछ स्पेशल नहीं करेंगे? बताइए ना माँ, प्लीज। अरे तुम लोगों का उस दिन इतनी उछल कूद की, नाच गाना किया, मेरी पसलियां तो हिला कर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा क्या तुम लोगों का? आप ही ने उस दिन कहा था ना कि कहीं बाहर जाएंगे कुछ खाने, तो बस वो रेस्तरां? हाँ। फिर ऐसी माँ, रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट कहते हैं। वो रेस्तरां फूसरा जो भी है बाद में सीखा, पहले ये बता कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, बाद में अंग्रेजी सिखाना, ठीक है? परिमा, वो क्या है ना, आपके भतीजे ने कहा है वो हम सबको लेकर बाहर जाना चाहते हैं खाना खिलाने। पता है कहाँ? रेस्टोरेंट। अच्छा, और ये बात उसने किसी से कह दी तो क्या होगा? अरे नहीं मम्मा, टुकुन दादा ना बड़े अच्छे इंसान हैं, वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और अर्जुन भैया वो भी तो नहीं है घर पे, वो ना किसी जरूरी मीटिंग के लिए गए हैं अपने ऑफिस में, और उन्हें ना लौटने में देरी हो जाएगी, और वो ये बात ना टुकुन दादा को बता कर गए हैं, और इसलिए वो कह रहे थे कि हम ना जल्दी जल्दी जाएंगे और जल्दी जल्दी खाना खा के फटाक से वापस आ जाएंगे, और क्या। और वैसे ही फटाक से वहां दुकान में किसी ने मुझे देख लिया तो वहीं पर मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा, समझी? ना बाबा ना, मैं आज तक कभी किसी दुकान में खाना खाने नहीं गई हूँ, और मुझ विधवा को वहां पर बैठे बैठे किसी ने खाना खाते हुए देख लिया ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। पता है समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और तुम तो जानती हो हमारा समाज कैसा है। माँ, मैंने सोच लिया हम कैसे जाएंगे वहाँ। आपकी टेंशन का सलूशन है मेरे पास। ये अचानक तूने क्या सोच लिया? तेरा दिमाग ना हमेशा पीटी उषा की तरह दौड़ता रहता है। बता क्या सोचा है? माँ, हम ना फेस बदल कर जाएंगे। क्या बदल कर जाएंगे? अरे माँ, फेस बदल कर जाएंगे ताकि हमें कोई पहचान ना सके। अब मोहल्ले में निकलेंगे, तुम लोग तो 10 सवाल पूछेंगे ना हमसे कि हम सब एक साथ कहाँ जा रहे। इन सब चीजों में क्या पढ़ना माँ? और माँ, इस पर ना हम टेम्पो में नहीं जाएंगे। टुकुन दादा ने कहा है कि वो तुम सबके लिए ना एक नई गाड़ी बुक करेंगे जिससे हम आ जाएंगे। ना बाबा, ना 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 ना, एक तो वो इतने लोगों को खाना खिलाएगा और ऊपर से गाड़ी अलग। नहीं 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 नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे माँ, ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, और वो रेस्टोरेंट भी तो पास में ही है ना, वहाँ कितना ही खर्चा हो जाएगा। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ माँ, चलिए ना प्लीज प्लीज। वैसे जाने की तो मेरी भी बहुत इच्छा होती है। अरे कई बार टीवी में देखा है, हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं दुकान में जाके खाना खाएंगे। काश मैं भी अपनी मर्जी से अपनी खुशियां मना पाती, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी पाती, अपने शौक पूरे कर सकती। लेकिन देखना किस्मत कैसी है। शादी भी ऐसी जगह हुई जहां पर शादी के बाद बहुओं को खूंटे से बांध दिया गया। हाँ, इसलिए तो बोल रही हूँ ना, हम हैं आपके साथ। आपकी चारों बहुएं ना आपके साथ है। आपको किसी भी बात की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तुम चारों तो मेरे साथ रहकर मेरी आत्मा को बड़ी ही शांति पहुंचा रही हो। अगर कल को कुछ हो जाए ना तो ताने मुझे ही सुनने पड़ेंगे। बलि का बकरा तो मैं ही चढ़ूंगी, सब मुझे ही संभालना पड़ेगा ना। अरे माँ, लेकिन अभी तो घर पे कोई नहीं है ना, कैसे पता चलेगा किसी को? मैं कह रही हूँ ना माँ, हम चलते और हम ना जल्दी जल्दी वहां से खाना खा के वापस लौट आएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा माँ। एक ही दिन की तो बात है, ये मौका बार बार कहाँ मिलता है। माँ प्लीज, वैसे भी इतने समय से रेस्टोरेंट जाना हुआ ही नहीं है। बोल तो ऐसे रही है जैसे मैं हर रोज जाके बाहर खाना खाती हूँ। अरे मैं तो कभी गई ही नहीं है ऐसी जगह खाना खाने। ससुराल भी तो ऐसा मिला कि कंजूसी के राग गाता रहा, सारी उम्र उसी में बीत गई। पैसे बचाओ पैसे बचाओ पैसे बचाओ। और जैसा टेढ़ा ससुराल मिला ना, उतनी ही टेढ़ी ननद मिली। अपने ससुराल में तो टिक नहीं पाई, बेटे को लेकर यहाँ चली आई। उसके बाद फिर क्या था, और कंजूसी। क्या किया पूरी जिंदगी कुछ समझ ही नहीं आया। ना अपने लिए जी पाई, ना कभी अपने शौक पूरे कर पाई। मामी माँ तभी तो कह रहे हैं कि हमारी भी जिंदगी कहीं ऐसे ही ना निकल जाए। आप बोल देंगी ना शायद तो हम जा सकते हैं। वो क्या, प्लीज बोल दीजिए ना एक बार। परिमा, वो क्या है ना, आपके भतीजे अभी कुछ ही दिनों में वापस चले जाएंगे अपने काम पर,
तो जाने से पहले वो चाहते हैं कि हम सबको लेकर वो बाहर खाना खिलाने लेके जाए। बस यही उनकी इच्छा है। और अगर किसी ने देख भी लिया, कुछ पूछ भी लिया, तो सच ही बता देंगे ना। वैसे वो ही लेके जा रहे हैं हम लोगों को, तो क्या ही दिक्कत है ना? अरे नहीं 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 नहीं, ये बात चाहे जो हो जाए किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ये बात किसी को पता चल गई ना तो घर में तूफान आ जाएगा। और वैसे भी पोल्टू का मुंह बहुत खुलने लगा है मेरे सामने, और उसका साथ देने वालों की कमी नहीं है इस घर में। सब लोग तो यही कहेंगे इस उम्र में आते आते बूढ़ी विधवा का दिमाग खराब हो गया। अगर किसी को पता चला तो वहां का खाना मेरे लिए किसी जहर से कम नहीं होगा। नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। माँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और हम तो वहाँ वैसे भी भेस बदल कर जाएंगे ना। मैं कौन सा भेस बदलूंगी? उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, आपको तो मैं खुद सजाऊंगी। और देखना माँ, ऐसा सजाऊंगी ना कोई भी नहीं पहचान पाएगा, क्या तक कि आपके अपने बच्चे भी नहीं। और तुम सब? हम भी भेस बदल कर जाएंगे। देखिएगा माँ, कोई पंजाबी, कोई मराठी, कोई मलयाली, तो कोई राजस्थानी, हम भी भेस बदलेंगे। लेकिन इस सब के लिए कपड़े कहाँ से आएंगे? अरे माँ, आप कपड़ों की चिंता मत कीजिए, कपड़े तो मिल जाएंगे। आप बस देखते रहिए। आपकी छोटी बहू ने ना अपने कॉलेज और मोहल्ले में ये सब कुछ बहुत किया है। चुटकियों का खेल है मेरे लिए। ये तो तुझे देखते ही समझ गई थी मैं कि तू कितनी तेज है। अब समझ में आ रहा है कि तूने शादी से पहले क्या क्या कांड किए होंगे। तेरे घर वाले तुझे यूं ही गलत नहीं बोलते, हाँ? पता नहीं तूने शादी से पहले क्या क्या किया होगा। तू सच में बहुत ही दुष्ट लड़की है, और तेरी जैसी लड़की ना हमारे घर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माँ, आपने ही तो मुझे यहाँ वापस बुलाया था ना, मैं तो चली गई थी ना। आपने अपने पैतरे आजमा कर मुझे यहाँ वापस बुला लिया। पैतरे आजमा के? अरे चुप हो जाओ, नहीं तो माँ को गुस्सा आ जाएगा। और दीदी, सच बोलने में ना मेरी जबान बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाती, और गुस्सा करने वाली कौन सी बात कर दी मैंने। अब माँ तो खुद ही मुझे वापस यहाँ लाई थी ना, और अब कह रही है कि मैं इस घर के लिए ठीक नहीं हूँ। ठीक है, मैं बुरी हूँ ना, तो मैं बुरी ही रहना चाहती हूँ। लेकिन माँ, आप बस इतना बता दीजिए कि आज हम सब जा रहे हैं कि नहीं, और अगर हम नहीं जा रहे ना तो मैं आज ही अपने मायके वापस चली जाऊंगी। हैं? ऐसे कैसे मायके जाएगी? मायके जाएगी? इतना आसान है क्या मायके जाना? मैं इजाजत दूंगी तभी तू मायके जा पाएगी, और वो भी 2 महीने पहले अर्जी लगानी पड़ेगी, जैसे सरकारी दफ्तर में लगानी पड़ती है। वो छुट्टी मैं मंजूर करूंगी तभी तू मायके जा पाएगी। मायके जाएगी? मैं आपको ना बिना बताए चली जाऊंगी अपनी मर्जी के हिसाब से। फिर बताइए माँ, आप मुझे यहाँ वापस नहीं बुलाएंगी? बताइए, बोलिए ना माँ, बोलिए बोलिए। देखा देखा कितनी दुष्ट है ये लड़की। अरे माँ, ये आपको ऐसे ही परेशान कर रही है। मान जाओ ना, चलते हैं। माँ प्लीज मान जाइए ना। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।